नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। चित्रकूट की जेल में हुए माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और बहू निखत बानो के मिलन कांड में नया खुलासा सामने होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल निखत बानो और अब्बास अंसारी की मदद के लिए 6 माह में ₹2.25 करोड़ खर्च किए गए। इसका लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है और हवाला और शेल कंपनियों की मदद से ये रकम दी जा रही थी। वाराणसी से गिरफ्तार शहबाज आलम से पूछताछ में ये जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों ने अब ईडी और आयकर अधिकारियों से इस मामले में मदद मांगी है। तो मिलन कांड को लेकर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है और उस मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। माफिया मुख्तार अंसारी की बहू निखत बानो और बेटे अब्बास अंसारी की मदद के लिए 6 माह में ₹2.25 करोड़ खर्च किए गए। इस लेन देन का कोई हिसाब किताब भी नहीं है। हवाला और सेल कंपनियों की मदद से ये रकम दी जा रही थी। दरअसल ये खुलासा किया है वाराणसी से गिरफ्तार शहबाज आलम ने और शहबाज आलम से पूछताछ में ये जानकारी अब सामने आ गई है। जांच एजेंसियों और ईडी आयकर अधिकारियों की मदद से इस मामले को खंगालती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि विधायक अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी निखत बानो के मददगारों को नकदी और महंगे गिफ्ट दिलाने के लिए ऑनलाइन रुपये उपलब्ध कराने का जिम्मा शहबाज ही रखता था। वही मुख्तार और अब्बास के बही खातों का हिसाब किताब रखता था। उसने 2 बेनामी खातों से 6 माह में 92 लाख और 87 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। इन बेनामी कंपनियों के अलावा कुछ शेल कंपनी भी मिली है जिसमें कैश जमा करके आपराधिक गतिविधियों को इधर उधर भेजा जाता था। रुपये, मुकदमे और अन्य सुविधाएं पहुंचाने वालों को दिए जाते थे। जेल में निखत के पर्स से भी सऊदी अरब की करेंसी बरामद हुई है। आपको बता दें कि शेल कंपनियां कागज में बनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी भी तरह का आधिकारिक कारोबार नहीं करती हैं। इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इन कंपनियों के संचालन की बात की जाए तो इनमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं होता है। इनमें कागज़ों में एंट्री की जाती है और इस प्रकार हवाला का मतलब नकद लेन देन से होता है। वहीं डीआईजी विपिन मिश्रा ने मीडिया को बताया कि जेल प्रकरण में अब तक पकड़े गए मददगारों के अलावा नकदी, अन्य महंगे गिफ्ट का प्रलोभन देने वाले रैकेट हो सकते हैं। वाराणसी के एक अकाउंटेंट के पकड़े जाने के बाद इस बात को बल मिला है कि ये रैकेट दिल्ली तक है। अभी और नाम भी सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और बहू निखत बानो के लिए आपको बता दें कि कुछ समय पहले चित्रकूट की जेल में निखत अंसारी और अब्बास अंसारी रंगे हाथों पकड़े गए थे, जिसके बाद ये पता चला था कि जेल से ही अपने गैंग के लिए काम करते थे ये सब। और कहीं ना कहीं निखत अंसारी जो है वो अपने पति के काम में मदद कर रही थी और गैरकानूनी ढंग से जो पैसे का लेन देन किया जाता था उसमें कई जेल अधिकारियों और उनके मददगारों को महंगे गिफ्ट और संपत्तियां दी जाती थी। तो ये खुलासा जो है अब शहबाज के बाद और ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। किस तरह से पैसे का लेन देन किया गया, किस तरह से हवाले का पैसे को जो है लेन देन में लगाया गया, ये जानकारी अब सामने आ रही है। अभी और जानकारी आनी बाकी है कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी तमाम ऐसी खबरें हैं जो आपसे कहीं ना कहीं रखती हैं सरोकार।